से हमले किए जा रहे हैं। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में रूसी सेना का काफिला नजर आया है। टाइगर एम बख्तरबंद गाड़ियों का ये काफिला है और ये बढ़ते काफिले बताते हैं रूस अभी इस जंग में अपने आप को कहीं पर भी शटडाउन करने के मूड में नहीं है। रूस इस जंग को और पुरजोर तरीके से लड़ना चाहता है। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि रशिया जिस तरीके से आज एक पावरफुल देश है, अभी तक उसने यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत तो लगाई नहीं है। अभी भी उसके सैन्य अधिकारी जो है या सैन्य काफिला जो है वो बेलारूस में गश्ती करता हुआ नजर आता है, यानी कि अभी उससे भी यूक्रेन आना बाकी है। कुल मिलाकर रशिया जो है वो लगातार हमलों में इजाफा करता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन पलटवार कर रहा है। आपको बता दें, यूक्रेन ने अपनी एक और नई मिसाइल के जरिए अब रूस को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जेवलिन मिसाइल से पलटवार किया जा रहा है। आपको बता दें, रूसी टैंक्स को इसके जरिए निशाना बनाया गया है। वो रूसी टैंक्स जो सड़कों पर निकलते हैं तो अपनी धाक जमाते हैं, सड़कों पर निकलते हैं तो वहां पर लोगों को टारगेट करते हुए कई इलाकों को ध्वस्त कर देते हैं। अब उन्हें निशाना बनाया गया है। जेवलिन मिसाइल के जरिए ये हमला किया गया है, रिटेलिएट किया गया है, बैकफायर किया गया है। रशिया लगातार अपने साजो सामान में इजाफा कर रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं साजो सामान को किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ड्रोन के माध्यम से जहां पर भी यूक्रेन के तमाम सैन्य हथियार रखे गए हैं उसे भी ध्वस्त करने की कोशिश रूस की ओर से जारी है और इसी वजह से यूक्रेन की मुश्किलात यहां से बढ़ते हुए और दिखते हैं। इधर यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक्स को तबाह कर दिया है। रूसी टैंक में गोला बारूद भरे हुए थे, विस्फोटक भरे हुए थे। निकोलाइव में रूसी टैंक तबाह किया गया है। अब वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर टैंक में गोला बारूद था और उसे ध्वस्त कर दिया गया है। इस तरीके से अब टारगेट किया जाने लगा है यूक्रेन की ओर से। आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, उस टैंक की तस्वीरें हैं जो कि ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया गया। अब इस टैंक में गोला बारूद भरे हुए थे और इससे जाहिर तौर पर तबाही मचाई जानी थी, लेकिन ये तबाही मचाता या तबाही हो सकता है कुछ मचा भी चुका हो, लेकिन अब इसे ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेन ने पलटवार करते हुए इस टैंक को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया है। आप देख सकते हैं कैसा ये मंजर है जब इस टैंक के परखच्चे उड़ गए हैं। तो युद्ध के 25वें दिन रूस के वार पर यूक्रेन जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन तमाम उन जगहों पर रशिया को जवाब दे रहा है जहां पर रूस डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इससे ये जंग कितने दिन तक चलती रहेगी और कितने दिन तक यूक्रेन ऐसे ही जवाब देता रहेगा। जेलेंस्की तो कह रहे हैं हम घुटने नहीं टेकेंगे। 1 मिनट में देखिए पूरा रिपोर्ट। 25 दिनों से जारी जंग में यूक्रेन रूस के सामने डटा है। रूस के प्रचंड प्रहार का यूक्रेन भी जोरदार जवाब दे रहा है। रूस के ड्रोन, लड़ाकू विमान और टैंकों को यूक्रेन की सेना लगातार निशाना बना रही है। 25वें दिन भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जे से दूर है रूसी सेना। यूक्रेन के लड़ाके छिपकर जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल से रूसी सेना पर निशाना साध रहे हैं और कई जगह रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के सैकड़ों टैंकों को यूक्रेन ने नस्त नाबूद कर दिया है। रूसी कार्गो ट्रकों पर भी यूक्रेनी सेना के हमले से नुकसान पहुंचा है। लगातार रूस की सेना यूक्रेन के शहरों के अंदर दाखिल हो रही है। जाहिर है जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, रूस का प्रहार और भी प्रचंड होता जा रहा है। यूक्रेन की सेना रूस के हवाई हमलों के आगे पस्त होती नजर आ रही है। 25वें दिन भी यूक्रेन की फौज डटी है और पुतिन को कीव पर कब्जे का इंतजार है।